हमारी बाबू कार्यकर्ताओं गुरु जी, वो पुलिस अपना देखेगी, वो मेरा काम नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी मुर्गी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। जय श्री राम। देश की सोच में, देश में चलने वाली हलचल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सम्मानित देशवासियों, 500 से ज़्यादा सालों से इंतजार करते हुए सनातन धर्मी अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने तथा राम का प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में स्थापित करने में सफल हुए। इस राम उत्सव के समारोह में देश के तमाम गणमान्य लोग अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री आदरणीय सर्वप्रिय नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान के रूप में अयोध्या में उपस्थित रहे। एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसकी सराहना देश के कोने कोने से हर जाति के लोग कर रहे हैं। हर सनातन धर्मी उल्लास मना रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलाए गए। दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। बहुत ही खुशी का माहौल रहा और पूरे अयोध्या में आज भी भीड़ मची हुई है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इतने ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या में पहुंच चुके हैं कि उन्हें दर्शन कराने के लिए पुलिस प्रशासन को बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। यह बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े उल्लास की बात है कि श्री रामचंद्र जी अपने नए महल में पधारे। साथियों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। कहावत है, अपने इष्ट देव के सद्गुण को अपने हृदय में उतारना, उनके सद्गुण को
अपने हृदय में उतार कर अनुसरण करना ही सच्ची भक्ति है। दर्शन हमने कर लिया बाल्य रूप का, और श्री राम के नाम का जयकारा भी हमने लगा लिया, दिवाली भी हमने मना लिया। लेकिन साक्षात्कार बैकुंठ धाम अयोध्या से वापस आने पर आपकी यात्रा धन्य तब होगी जब भगवान श्री राम के कुछ सद्गुण, कुछ ऐसे गुण जो समाज को सुधारता है, जो आप में सुधार लाता है, उसको आप अपने हृदय में उतारेंगे। आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सद्गुण, समाज के किए गए उत्थान के बारे में कुछ जानकारी आप सबको दूंगा। अगर आप उसे हृदय में उतारते हैं तो आप जरूर साक्षात बैकुंठ धाम के दर्शन के भागी बनेंगे। आप अवश्य धन्य हो जाएंगे। आपके दिल की अंतरात्मा कहेगी कि मैं धन्य हूँ, मुझ में कुछ बदलाव हुआ है, हमारे कुछ विकार चेंज हुए हैं, बदले हैं, हम में कुछ ऐसी भावना जागृत हुई जिससे समाज, देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। अगर श्री रामचंद्र जी के बाल्य अवस्था को आप निहारें तो बहुत ही मनमोहक थे, बहुत ही शांत चित्त के थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे। तो पहला गुण भगवान का कि अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सेवक बन के रहना, उनका आज्ञाकारी बनना। भगवान आगे चल करके देखेंगे, रामायण में दिखाया गया है, भगवान ने कोई लोभ नहीं किया, निस्वार्थ काम किया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी समय उनके पिता ने उन्हें बन जाने की आज्ञा दी। अपने राजपाट को छोड़ करके वन की तैयारी में भगवान चल दिए। दूसरी शिक्षा लेना है कि भगवान के कभी लोभ नहीं किए थे, वो निश्चल थे। उन्होंने हमेशा त्याग की भावना जन जन में जागृत किया। वो लालच विहीन थे, उन्हें सत्ता की कोई लालच नहीं थी, उन्हें राजा बनने की कोई लालच नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने संदेश दिया कि यह जीवन राजा और रंक दोनों के लिए समान है। जो सच्ची भक्ति से भगवान का मनन करेगा वही बैकुंठ धाम को जाएगा। वन में जाने के बाद भगवान श्री राम ने केवट को
अपना सच्चा मित्र माना। आगे जाकर के शबरी के जूठे बेर भगवान को पता था कि शबरी जो है फल को चख रही है कि भगवान मीठा फल खाएंगे, लेकिन भगवान ने उस शबरी के भी उस जूठे बैर को खाया। कहने का मतलब समाज से कुरीतियां, समाज की कुरीतियां, भेदभाव को मिटाने का भगवान ने काम किया। भगवान ने समाज को यह दर्शाने की कोशिश की कि जाति पात कुछ बड़ा नहीं है। अगर आप सुकर्म कर रहे हैं और भगवान के प्रति सच्ची आस्था रख रहे हैं, भगवान उसी से प्रेम करेंगे। भगवान करुणा के सागर थे। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की तो अपनी मित्रता को निभाए, अपनी वचनबद्धता को निभाए। तो उन्होंने संदेश दिया कि अगर कुछ कहो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। इसीलिए सुग्रीव जब मस्त हो गया था तो भगवान ने थोड़ा सा क्रोध का परिचय दिया। जब कोई दुष्ट है या दुष्टता की तरफ बढ़ रहा है तो उसे दंड देना भी जरूरी है। भगवान दुष्टों को सजा देते थे। रावण के संहार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था। इससे संदेश मिलता है कि अगर समाज में कोई दुष्ट है, समाज में कोई राक्षस है, उस राक्षस को, उस दुष्ट को दंड देना भी शासक का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान श्री राम के सद्गुण को अपने दिल में उतार लेना ही सच्ची भक्ति है। भगवान का त्याग और भगवान का संयम दोनों को रामायण में खूब सराहा गया है। इस तरीके से अपने लीला में रामायण के कथन के अनुसार भगवान ने जो जो समाज के लिए सद्गुण दिखाया है या जो जो लीला की है, उसमें से ये सारे सद्गुण हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। जो भी मनुष्य, जो भी सनातनी, विश्व का जो भी सदस्य अयोध्या धाम को जा रहा है, वो साक्षात वैकुंठ धाम का दर्शन करेगा। यह दर्शन धन्य तब होगा जब भगवान के, अपने इष्ट देव के सद्गुण को अपने हृदय में उतारेगा, उनका अनुसरण करेगा। यही समाज के लिए सबसे बड़ी भक्ति होगी। मेरा ये निजी अनुमान है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति से अयोध्या जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और अयोध्या धाम
को अब निहारते हैं। अयोध्या धाम में माँ सीता, माँ लक्ष्मण, जटायु, हनुमान सबके आचरण को अध्ययन करते हैं और अपने हृदय में उतारते हैं, तो आप वैकुंठ धाम के भागी होते हैं। साथियों, सच्चा दर्पण वही है जो आपको अपनी शक्ल शीशे में अच्छी तरह दिखा देता है। एक दर्पण के माध्यम से इस चैनल को एक दर्पण के माध्यम से हमने लिया है और आप सबको भगवान के सद्गुण को अपने हृदय में उतारने के लिए प्रेरित किया है। आशा है आप सब कुछ न कुछ 50% अयोध्या धाम से सकारात्मकता लेकर के अपने हृदय में उतारेंगे। अब आप भगवान का दर्शन कीजिए। इस वीडियो में भगवान की मूर्ति दिखाई गई है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम का जयकारा लगाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।